हमारे ऊर्जावान यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी शर्मा साहब और उद्योग क्षेत्र के समग्र विकास के लिए प्रयत्नशील उप मुख्यमंत्री आदरणीय प्रेमचंद जी बैरवा साहब, हमारे प्रभारी हमारी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और राज्यसभा के सांसद आदरणीय राधा मोहन दास जी अग्रवाल साहब, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सीपी जोशी जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष आदरणीय अशोक जी परनामी साहब, मंच पर विराजमान हमारे महामंत्रीगण, हमारी पार्टी के पदाधिकारीगण, यहाँ विराजमान समस्त सांसद महोदय, माननीय विधायक महोदय, अन्य जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण, नौजवान साथियों, बहनों, ये हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है कि हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी शर्मा वो कभी थकते नहीं हैं, अनवरत प्रयत्नशील रहते हैं, चाहे किसी प्रकार की स्थिति बने सदैव विकास के प्रति लालायित रहते हैं। और यही कारण है कि कुछ दिन पहले आप महाराष्ट्र में गए थे और वहां पर और अप्रवासी राजस्थानियों को या राजस्थान में उद्योग लगाने के लिए आपने आमंत्रित किया था और बहुत अच्छा निवेश वहां से प्राप्त करके आए और उद्यमी यहां आकर के राजस्थान के विकास में अपनी भागीदारी निभाएंगे। लेकिन ये थके नहीं, यहीं पर विराम नहीं लिया और आपने सोचा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक आह्वान किया कि कम इन इंडिया मेक इन इंडिया की तर्ज पर आपने अप्रवासी हिंदुस्तानियों को राजस्थान में आकर उद्योग स्थापित करने के लिए आपने उनको आमंत्रित करने का निर्णय किया और साउथ कोरिया और जापान में जाकर कि आप जानते हैं कि वहां अभी मुझे प्रेम जी भी रास्ते में बता रहे थे, हमारे उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने बताया कि दक्षिण कोरिया जो कुछ दिन पहले ही वहां पर विकास के प्रति प्रयत्नशील रहा और बहुत कम समय में अपने आप को एक विकसित राष्ट्र के रूप में इन्होंने और तैयार कर दिया, प्रतिपादित कर दिया। तो यही ध्यान में रखकर वहां पर जाकर के और वहां के उद्यमियों को आपने विश्वास दिलाया। ये बात बिल्कुल सही है। कई पत्रकार बंधु भी हमसे पूछते हैं कि पहले की सरकारों ने भी प्रयास किया था, लेकिन पहले की जो सरकार थी उसने प्रयास किया लेकिन निवेशक आए नहीं। क्यों नहीं आए? कि वो सरकार लगातार अस्थिरता का वातावरण बनाए हुए थी। कोई कुर्सी की टांग खींचता था, कोई कुर्सी को बचाने के लिए प्रयत्नशील था, कोई ये प्रयास करता था कि हमारी कुर्सी बची रहे, इसके लिए होटलों में बैठे रहते थे, कोई कुर्सी को खींचने के लिए अपने समर्थकों के साथ और दूसरी होटल में और कैंप किए हुए थे। लगातार अस्थिरता का वातावरण था, इसलिए निवेशक आया नहीं। निवेशक आता है विश्वास पर, अपने गाढ़े पसीने की कमाई लगाने के लिए जो निवेशक आता है उसको लगता है, ये विश्वास है कि हिंदुस्तान में राजस्थान में डबल इंजन की सरकार है और स्थायी सरकार है। और जब स्थायी सरकार होती है, जब निवेशक को ये विश्वास होता है कि यहाँ मैं अपने गाढ़े पसीने की कमाई लगाऊंगा, तो यहाँ पर हमने जो इन्होंने वायदा किया वो वायदा पूरा निभाएंगे। इस विश्वास के साथ निवेशक यहाँ आया। आपको मालूम है कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो विश्वास दिलाया, वो विश्वास ये दिलाया कि निवेशक आए यहाँ पर, हम उनको पूरा सहयोग करेंगे, पूरा सुरक्षा की गारंटी देंगे। हम अपना यदि निवेशक आया, हम सचिव स्तर का अधिकारी उनके साथ में लगाएंगे। वो अधिकारी आपको जमीन दिलाएगा, हैविंग अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल्स नियर द मार्केट, और वी हैव स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर्स, सेमी स्किल्ड लेबर्स, और वी विल प्रोवाइड यू। जब इन्होंने वहां पर विश्वास दिलाया कि हम यहाँ पर आपको जमीन देंगे,
आपको बिजली के लिए दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेगी। हमारा अधिकारी आज एक्सीएन एसी को बुलाएगा आपके यहाँ पर और बुला करके कहेगा कितना किलोवाट का आपको कनेक्शन चाहिए, उसी समय आपको वहाँ पर उपलब्ध करवाएगा, बिजली मिलेगी। पर आपको पता है कि मुख्यमंत्री जी ने जो बजट में घोषणा की और इस प्रकार की घोषणा की कि प्रत्येक घर पर सोलर प्लांट लगेगा, उसमें सब्सिडी देने का प्रावधान किया। जब घर घर में बिजली उत्पन्न होगी, घर घर में बिजली पैदा होगी और हमारे प्लांट भी चलेंगे तो हम बिजली में सरप्लस आएंगे। ये मुख्यमंत्री जी ने वादा किया। हम उद्योगों को बिजली देंगे, पानी देंगे। हमारे यहाँ पर कच्चा माल तैयार है, हमने तय किया कि हम कच्चा माल निर्यात नहीं करेंगे, उस कच्चे माल को यहीं पर और उद्योग लगा करके जो हमारा उत्पादन होगा उसका निर्यात करेंगे, हमको रेवेन्यू लाभ अधिक मिलेगा। यह सोच करके इन्होंने विश्वास दिलाया। हमारे यहाँ पर कच्चा माल प्रचुर मात्रा में है, यहाँ लोगों को रोजगार चाहिए, ये मुख्यमंत्री जी को पता है। मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया कि हमारे यहाँ पर मजदूरी भी मिलेगी और हमारा मजदूर, एक विशेष बात यह है कि हमारा मजदूर उस प्रतिष्ठान को अपना परिवार समझ करके अपने जिस प्रकार अपने परिवार के उत्कर्ष के लिए व्यक्ति प्रयत्न करता है, उसी प्रकार से हमारे यहाँ का लेबर, हमारे यहाँ का मजदूर उसी भावना के साथ, उसके साथ तन मन से जुड़ता है और उसके विकास में भागीदारी निभाता है। ये विश्वास दिला करके उन निवेशकों को आकर्षित करने का काम किया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, मैं अभिनंदन करना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी का। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो आम नागरिक के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए सदैव प्रयत्न करती है। हमारी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने किया, हमारे प्रधानमंत्री जी सदैव इस प्रकार का प्रयत्न करते हैं। आह्वान किया कि कम इन इंडिया, मेक इन इंडिया, हम आपको सब प्रकार की सुविधाएं देंगे। धन चाहिए तो हमारा रिको के माध्यम से, आरएफसी के माध्यम से और विभिन्न प्रतिष्ठानों के माध्यम से आपको धन भी उपलब्ध करवाएंगे। मैं आप सबका भी आह्वान करता हूं, हम सब मिलकर के मुख्यमंत्री जी के इस आह्वान को सफल करने में अपनी महती भागीदारी निभाएं, यही प्रार्थना करके मैं आप सबका अभिनंदन करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।